नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। मैं आपको बता दूं कि नेपाल काठमांडू में जो घटना घटी है, जो प्लेन ब्लास्ट हुई है, सोनू जायसवाल के मैं घर पे पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं जो सोनू जायसवाल थे, यहीं पे उनका पालन पोषण हुआ है। फिलहाल आपको बता दूं कि सोनू जायसवाल कुछ देर पहले जब फ्लाइट में किस तरह से खुशी का माहौल रहता है और उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मौज कर दी, इस तरह जैसे खुशी का माहौल होता है और एकाएक उस प्लेन में ब्लास्ट होता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं यही सोनू जायसवाल का ये घर है जोहराबाद चौराहे पे। आपको बता दूं कि उनके गांव के लोग बेहद दुखद परिस्थिति में हैं और उनके पार्थिव शरीर का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है, देखकर अपने जो मन है अपने खुद से सवाल कर रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं उनके गांव के परिजन लोग हैं, कुछ गांव या क्षेत्र के लोग भी यहाँ जुटे हुए हैं। चलिए हम सोनू जायसवाल के बारे में जानेंगे। फिलहाल हम उनके घर में प्रवेश करने का भी प्रयास करेंगे, देखेंगे कि अभी कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं और उनके परिवार की स्थिति क्या है। फिलहाल आपका चाचा जी नाम क्या हुआ? शशि भूषण प्रसाद जायसवाल। एक बात बताइए, आप क्या लगते हैं सोनू जी के? सोनू जी के चचेरे चाचा लगते हैं हम। चचेरे चाचा लगते हैं। अभी वो लोग प्लेन में एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो में सोनू जी मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंसी का माहौल है और एकाएक ब्लास्ट हो जाता है। उस वीडियो से आप लोग क्या आंकड़े लगा रहे हैं? भाई आंकड़ा तो दुखद है। अब उसमें जो है, अब जो माहौल उस समय था, अगर रिकॉर्ड भी न हुआ होता तो सच्चाई से भी अवगत नहीं हो पाते हम लोग। अच्छा, अभी तक यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी विधायक भी हैं, अभी वो यहाँ पहुँचे थे या उनका कोई प्रतिनिधि आया था कि नहीं? कोई प्रतिनिधि किसी का नहीं आया था। वो मोहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी आए थे और आसपास के लोग, गांव गिराव के लोग हैं। सांसद जी या विधायक जी नहीं आए हैं। चलिए, एक बात कहना चाहूँगा, ओम प्रकाश राजभर जी, शायद लगता है कि आप टीवी नहीं देखते हैं और शायद आपके पास टीवी भी नहीं होगी। यदि आपका कोई प्रतिनिधि हो सके कि वो लोग भी व्यस्त होंगे, चुनाव की तैयारी में होंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की घटनाओं में मैं मानता हूँ कि आप दिल्ली होंगे, मुंबई होंगे, लखनऊ होंगे, शायद आने में आपको समय लग सकता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन आपका कोई प्रतिनिधि आना चाहिए क्योंकि आपके क्षेत्र की जनता है और बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि मैं जोहराबाद को गोद लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। फिलहाल देखिए, यह बेहद दुखद परिस्थिति है। मैं इस घटना से बेहद यह क्षेत्र जो है दुखित है। ओम प्रकाश राजभर जी, आप अपने प्रतिनिधि को भेजिए या खुद आपको स्वयं भी आना पड़ेगा। यदि आप दूर भी होंगे तो आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आना चाहिए। चुनाव का भी माहौल रहता है तो लोग, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका नाम लेके पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, यह आपके क्षेत्र की घटना है। और रही बात ये कि चुनाव जब आता है तो बहुत से नेता लोग फील्ड में उतर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है। फिलहाल चलिए आपको बता दूं, क्षेत्र की जनता है और लोगों से भी वार्ता करते हैं सोनू जायसवाल के बारे में। भैया, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम रामानुज गुप्ता है जी। हम लोग बरेसर से बिलोंग करते हैं और हम लोग का अजीज मित्र थे यहीं के अनिल राजभर। सोनू जी भी मित्र थे, लेकिन चूँकि काफ़ी अनिल जी से हम लोग का आना जाना, घर से भी आना जाना लगा रहता था। और जब से घटना हम लोग सुने हैं तब से ये कभी कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वप्न में हम लोग देख रहे हैं। अभी भी भाई हम लोग का जीवित है और उस चीज़ को, दुख को हम व्यक्त नहीं कर सकते कि कितनी अंदर पीड़ा है। उसके गार्जियन तो नहीं है, लेकिन सगे भाई से कम नहीं था वो मित्र हमारा। और जब से इस घटना को हम लोग सुने हैं, पूरा क्षेत्र मातम में समा गया है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ इस बात की है कि इस क्षेत्र की जनता हर पार्टी को कुछ न कुछ दी है, लेकिन कल की घटना है, इंटरनेशनल स्तर की घटना है। नेपाल में दुर्घटना हुई है और भारत के लोग, यहाँ उत्तर प्रदेश के जो सांसद, विधायक, तमाम लोग हैं, अब तक परिजनों से मिलने के लिए नहीं आए। कम से कम आते उनके घर पे इतनी दुख व्यक्त करते कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका लाल नहीं, आपका बेटा नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो कुछ परिवार वालों को एक भरोसा, एक उम्मीद जगता कि चलो मेरा बेटा नहीं, कम से कम सामने वाला तो मेरा बेटा बन के खड़ा है। इस समय परिवार के साथ हर व्यक्ति को लड़के की तरह खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जो यहाँ का माहौल है, इसका मतलब जिक्र नहीं किया जा सकता कि किस परिस्थिति में घर के लोग मतलब विलास कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, मैं आदरणीय जोगी जी को भी मैं
आमंत्रित करना चाहता हूं कि यदि आपके कानों तक आवाज़ जाए तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, भारत में आपका एक अलग बोलबाला है, अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, लेकिन आप भी इन परिजनों से, जो कि कई जगह की घटना नहीं है, 3 किलोमीटर की रेंज में चारों जो घटनाएं हैं, अलावलपुर, जौहराबाद, ये चारों घटनाएं 4 किलोमीटर के समीप में हैं। तो इस स्तर से मेरा मानना है कि यहाँ उच्च कोटि के जो भी सांसद मंत्री हैं, परिवार के सदस्यों से मिलना चाहिए, उनकी बातों को कुछ न कुछ उनके समक्ष, परिवार के समक्ष अपनी बात को रखें कि नहीं, आपकी तरफ से इन परिवार वालों को मदद, क्या अब तो जो जाने वाला था चला गया, इस समय परिवार को यदि आवश्यकता है तो आर्थिक मदद की आवश्यकता है, जो कि एक बेटी की तरह कहा गया कि पैसा नहीं इंसान के पास तो सब कुछ अधूरा है। तो इस समय पैसे से चूँकि भरपाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमें अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए उसकी बहुत काफ़ी आवश्यकता होती है। तो मैं जहाँ तक यही अपने तरफ से अपने दोस्त साथियों के लिए मैं यही आमंत्रित करना चाहूँगा अपने सभी अभिभावकों को कि आप लोग आएँ और परिवार को सहानुभूति के लिए आप लोग खड़े हों। और मेरे हिसाब से परिवार के जो भी नौजवान कोई साथी हो, कहीं न कहीं घर में एक सरकारी नौकरी उनको दे दी जाए ताकि उनका परिवार आगे चले। अभी जैसे अनिल राजभर बहुत गरीब घर से लड़का था, अभी हाल ही में साल भर पहले जनसेवा केंद्र दुकान खोला, धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने जा रही थी, तब तक अचानक ये घटना आ गई। और अगर बात घूमने के लिए तो हर आदमी जाता है, जैसे ये जनवरी का समय होता है तो हर आदमी पिकनिक टूर करता है। नेपाल में जैसे आप अभी वीडियो का जिक्र कर रहे थे, तो सही बात है कि वीडियो के जिक्र से ही पता चल गया परिवार वालों को कि नहीं मेरा सदस्य नहीं, तो ये शायद ये अब तक भटकते, पहचान में भी 100 नहीं आ पाती कि नहीं मेरा पुत्र कौन है, लेकिन उस वीडियो से ज़रूर क्लियर हो गया कि नहीं उस भी मेरा भी बच्चा उसमें बैठा हुआ था। और ये तो आम बात है कि आदमी कहीं पिकनिक टूर पे जाता है तो हम लोग नेपाल नहीं जा सकते हैं, लेकिन लाइव डालने पे ज़रूर हमारे साथ जितने लोग जुड़े रहते हैं उनको ये सूचना मिलती है कि हाँ वहाँ का क्या दृश्य है, क्या चीज़ है। तो मैं चाहूँगा इस राज्य के मुख्यमंत्री जी से और भारत सरकार से भी कि परिवार के सदस्य से आके मिले और कुछ न कुछ घोषणा करे ताकि लोगों में एक साहस बने, परिवार को एक उम्मीद जगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे आग्रह लोग कर रहे हैं, जौहराबाद की जनता आपसे आग्रह कर रही है, आपसे निवेदन कर रही है कि आप या तो अपने प्रतिनिधि को भेजें या खुद स्वयं यदि आके आप पीड़ित परिवारों से मिलेंगे तो शायद हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा। चलिए, मैं सोनू जायसवाल के घर में चलता हूं और आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मातम छाया हुआ है, कुछ माताएं बहनें भी आ रही हैं उन्हें देखने के लिए। चलिए, हम आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे कि सोनू जायसवाल के घर के अंदर चलें और घर की स्थिति दिखाएं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं सोनू जायसवाल का घर का ये जो नज़ारा है काफ़ी बेहद दुखद घटना हुई है। और अच्छा, कोई बात नहीं भैया, आप सोनू जायसवाल के क्या लगेंगे? भाई लगेंगे, उनके खास भाई हैं, चचेरे भाई। चचेरे भाई हैं। ये जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो के हिसाब से आप लोग क्या आंकड़े लगा रहे हैं? ऐसा कि कल ही हम दिल्ली से आए थे और स्नान करके जैसे ही धूप में बैठे कि इन्फॉर्मेशन मिला कि नेपाल में प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें हमारा भाई सोनू और मेरे दोस्त भी थे। तो हम लोगों ने तुरंत ऑनलाइन न्यूज़ लगाया तो उसमें इन लोगों का नाम शो कर दिया। हम लोग एकदम शॉक हो गए, विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक ये घटना घटित हो सके। उस समय आप लोगों ने फिर क्या किया? यहाँ के अधिकारियों को फ़ोन किया या पुलिस को सूचना दी या फिर आपने उस समय उस स्थिति में, उस परिस्थिति में आपने किया क्या? हम लोग इतने शौक हो गए थे कि अभी क्या करना चाहिए, कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। देखिए, जब एकाएक इस तरह की बड़ी घटना हो जाए तो उस समय परिवार कंफ्यूज में पड़ जाता है, लेकिन इतना लेट कभी ना किया जाए। जैसे घड़ी का समय 11 बजे करीब घटना हुई है और जानकारी कन्फर्म करीब रात को आप लोग 1 बजे के आसपास करीब जो घटना हुई है, करीब 1 बजे के आसपास घटना हुई है और परिवार को कंफ्यूज में 11-12 बजे रात तक रखा गया है। तो इतना लेट ना हो, अपने तरफ से प्रयास करें कि जल्द से जल्द ऐसे पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द जानकारी दें। फ़िलहाल मैं रात को एसपी साहब को भी फ़ोन किया था, वहाँ भी आधिकारिक जानकारी नहीं थी। फ़िलहाल मैं मानता हूँ कि इस तरह की घटनाओं में जल्द से जल्द जानकारी होनी चाहिए। फ़िलहाल भैया बताइए, अभी घर पे कौन कौन है आप? घर पे अभी उनकी वाइफ आ रही हैं जी, उनके पिताजी और सभी लोग आ चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चे कितने हैं उनके? 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा है। बच्चा अभी 1 साल का है।
चलिए, आपने सुना और आपको बता दूं कि आपने पूरा वीडियो में देखा होगा सोनू जायसवाल का जो घर था। हम लोग रात को डायरेक्ट वहां लगातार सोनू भैया जी का 2 जगह घर है, एक जौहराबाद में भी है और एक कलावलपुर में भी है। फिलहाल चलता हूं मैं सुनील जी के, सुनील नाम है ना वो, चलता हूं मैं अनिल राजभर के घर और वहां की भी अपडेट्स आपको दूंगा। आप हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिए। अनिल राजभर के घर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि उनके घर पे माता पिता भाई बहन लोग क्या कर रहे हैं और क्षेत्र के लोग कौन कौन लोग पहुँचे। अच्छा, एक बात बताइए भैया, अभी तक कोई नेता यहाँ आया था कि नहीं आया था? कोई नहीं आया। ये मोहम्मदाबाद के विधायक आए, वही आए सिर्फ, और कोई नहीं आया। ना यहाँ का विधायक है, ना हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं उनका कोई नहीं आया। अच्छा, और ये ओम प्रकाश राजभर जी भी नहीं है? ना राजभर जी आए, ना उनका कोई प्रतिनिधि, कोई नहीं आया। चलिए देखिए, इस तरह की घटनाओं में यदि आप, मैं सांसद विधायक से कह रहा हूं, यदि आप वोट आता है तो चुनाव आता है तो वोट के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन इस हालात में वही जनता परेशान है, रो रही है और किसी नेता विधायक मंत्री का पता तक नहीं चल रहा है। शायद आप लगता है कि टीवी नहीं देखते हैं। मन्नू अंसारी जी आए थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्थिति में यदि लोग आते हैं तो थोड़ा सा परिवार को एक भरोसा होता है कि चलिए विधायक जी आए थे, सांसद जी आए थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पूरे वीडियो में आपने देखा होगा जो लोगों ने मांग की है वो मांग को पूरी होनी चाहिए। फिलहाल लेता हूं विराम, चलता हूं अनिल राजभर के घर और वहां के हालात आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।